अब सभी को जय मसीह की ओर। आज हम पढ़ेंगे भजन संहिता 145 अध्याय उसकी 8 और 9 आयत और 14वीं आयत से पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आज का हमारा टॉपिक है यहोवा गिरते हुए को संभालता है। तो यहाँ पर लिखा है 8 आयत से, यहोवा अनुग्रहकारी और दयालु और विलम्ब से क्रोध करने वाला और अति करुणामयी परमेश्वर है। यह सबों के लिए भला है और उसकी दया उसकी सारी सृष्टि के ऊपर बनी रहती है। हालेलुया। मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर, प्यार प्रभु जी, आज के वचन आज के कलाम से मेरे पिता आप हर एक से बातचीत करें प्रभु जी। जितना आपके बेटा बेटी देख रहे सुन रहे प्रभु जी, आज के वचन आज के कलाम के द्वारा वे आशीष पाए पिता। तेरे मार्ग पे तेरे वचनों पर चलकर तेरे राज्य की वारिस बने मेरे पिता। आज परमेश्वर पिता तेरा अनुग्रह आप हर एक आपके बेटा बेटी के ऊपर होने पाए। आज से इनका जीवन, इनका हृदय बदले, इनका परिवार बदले और तेरे राज्य की वारिस बने मेरे पिता। सभी पवित्र हाथ में सौंपते। पवित्र आत्मा जी आप मेरे मुख से होकर बोले, मदद सहायता करें। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठा मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरा जी जो हमने यहाँ पर पढ़ा भजन संहिता उसके 145 अध्याय उसकी 8 9 आयत पढ़ा और 14 से पढ़ेंगे। तो यहोवा अनुग्रहकारी दयालु और विलम्ब से क्रोध करने वाला और अति करुणामय परमेश्वर है। यहोवा सबों के लिए भला और उसकी दया उसकी सारी सृष्टि के ऊपर बनी रहती है। यहोवा सब गिरते हुए को संभालता है और सब झुके हुए को सीधा खड़ा करता है। सचमुच मेरा जी जो हमारा परमेश्वर जो है हमारे पर दया करता है, रहम करता है और हमें संभालता है। वो अनुग्रहकारी और दयालु है और विलोम से मतलब लंबी समय के बाद वो क्रोध करता है। जब हम उसके विरोध में पाप करते हैं, उसके विरोध में चलते हैं, उसका विरोध करते हैं, तब परमेश्वर क्रोध करता है, लेकिन बहुत लंबे समय के बाद। लेकिन सबसे पहले परमेश्वर अनुग्रह करता है, दया करता है, रहम करता है। क्योंकि हम देखते हैं कि मूसा के समय लोगों ने जब फिरौन ने लोगों के ऊपर कड़ी सजा देने लगा और कड़ी मेहनत के लिए उनका काम बढ़ा दिया, तब परमेश्वर का क्रोध आया और मिस्र के अंदर परमेश्वर ने पहलोठों को मारा और कई प्रकार की से विपत्ति डाली ताकि परमेश्वर अपनी शक्ति को दिखाए, फिर उनके ऊपर अपनी प्रजा को बाहर निकाले। तो वो परमेश्वर अनुग्रहकारी दयालु और सबको संभालने वाला परमेश्वर, सारे सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। और वो गिरते हुए को उठाता है और झुके हुए को सीधा खड़ा करके परमेश्वर चलाता है। सबों की आंखें तेरी ओर लगी रहती हैं और तू उनको हर समय पर देता है। तो अपनी मुद्री खोलकर अपनी मुट्ठी खोलकर सब प्राणों को आहार से तृप्त करता है। वो अपनी सब गति में धर्मी और अपने सब कामों में करुणामय है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर जब हम उसकी ओर आंखें लगाते हैं, जब हम उसकी ओर हाथों को उठाते हैं, जब हम उसकी ओर घुटने टेकते हैं, तब परमेश्वर मुट्ठी खोलकर हमें आशीष देता है और हमें तृप्त करता है, हमारे पर अनुग्रह करता है मेरे अजीजों। और यहोवा धर्मी है, उसकी गति एक धर्मी के समान यहोवा परमेश्वर की गति है और वह अपने लोगों को संभालता है। जितने यहोवा को पुकारते हैं अर्थात जितने उसकी सच्चाई से पुकारते हैं, उन सबों के वो निकट रहता है। हालेलुया। इसलिए दाऊद कहता है कि जब जब मैं यहोवा को पुकारता हूँ तब तो यहोवा मेरी सुन लेता है और मुझे उत्तर देता है। सच मेरे जो हमारा परमेश्वर है हमें संभालता है, हमारी रक्षा करता है, हमें ताकत और बल देता है। मेरे जो हमारा परमेश्वर हमें उठाता है, हमें ब्लेस करने वाला परमेश्वर है। वो शांति का राजकुमार है, वो जिंदा जलाली परमेश्वर, अनुग्रहकारी परमेश्वर है। वो हमें संभालता है, हमें गिरने नहीं देता है। हम देखते हैं कि यूसुफ को भाइयों ने मारपीट के गड्ढे में डाला, लेकिन ऐसी बुद्धि ज्ञान दिया कि उसी समय इस्माइलियों ने आया और उसे मोल लेकर चले गए। क्योंकि परमेश्वर की योजना थी अगर भाई के बीच में रहेगा तो वो मारा जाएगा, इसलिए उसको बाहर निकाला ताकि उनके बीच में ना रहे, ताकि वो एक दिन प्रधानमंत्री बन सके। तो आप और मेरे प्रति परमेश्वर की बहुत बड़ी योजना है। तो आप और मुझे डरना नहीं है, हमें आप और मुझे आगे बढ़ना है, क्योंकि उसकी करुणा उसकी दया एक बहुत बड़ी है। हमारे साथ भलाई करता है और हमारे लिए वो भलाई का काम सोचता है, कभी भी हमारे लिए अनहोन या कोई नुकसान का काम नहीं सोचता है। क्योंकि परमेश्वर आप और मुझसे प्रेम करता है, इसलिए आप और मुझ पर वो अनुग्रह करता है। जब हम उसकी ओर आंखें लगाते हैं, हम उसकी ओर हाथों को उठाते हैं, हम उसकी ओर घुटने टेकते हैं, तब हमारे लिए परमेश्वर हाथ खोलकर हमारे लिए हाथों को बढ़ाकर आशीष देता है। हालेलुया। और कहता है कि यहोवा अपने सब प्रेमियों की तो रक्षा करता है, परंतु सब दुष्टों का सत्यानाश करता है।
परमेश्वर से जितने लोग प्रेम करते हैं, जितने प्रार्थना करते हैं, जितने दुआ करते हैं, जितने उसके सामने घुटने टेक कर प्रार्थना करते हैं, ऐसे लोगों से परमेश्वर रक्षा करता है, प्रेम करता है। लेकिन जो दुष्ट लोग हैं उसको सुनकर भी अनसुना कर देते हैं, उसके मार्ग पे नहीं चलते, उसके वचन पे नहीं चलते, परमेश्वर की बातों को सुनकर अनसुना करते हैं। ऐसे लोगों को परमेश्वर कहता है कि मैं उनका सत्यानाश कर देता हूँ। लेकिन जो उसके पीछे चलते हैं, उसके वचन पे चलते हैं, उसके मार्ग पे चलते हैं, उसकी इच्छा पे चलते हैं, इस लोगों को परमेश्वर उठाता है और ब्लेस करता है। मेरे जीजो, तो हमारा परमेश्वर अनुग्रहकारी, दयालु परमेश्वर और विलोम से क्रोध करने वाला परमेश्वर है और वो भला है। मैं यहोवा की स्तुति करूंगा और सारे प्राण से उसके पुत्र नाम को सदा सर्वदा धन्य कहता रहूंगा। वो दाऊद कहता है कि यहोवा मेरा भला है, मैं उसका धन्यवाद दूंगा। वो मुझे आशीष दिया, मैं धन्यवाद दूंगा। मुझे चंगा किया, धन्यवाद दूंगा। मुझे सफलता दिया, मैं धन्यवाद दूंगा। मैं गिरा हो तो मुझे उठाया, मैं उसका धन्यवाद दूंगा। दाऊद कहता है ऐसे यहाँ पर मुझे भी कहना है, ताकि हम जीवंत पाकर हम स्वर्ग राज्य की वारिस बन जाएं। हालेलुया। मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे आसमानी खुदा, मेरे परमेश्वर पिता, प्रभु जितने आपके बेटा बेटी देख रहे सुन रहे पिता, उनके ऊपर तेरा अनुग्रह आज से होने पाए। और पिता परमेश्वर इनके ऊपर तेरा अनुग्रह वाला हाथ रख दे पिता, ये आशीष पाए, बरकत पाए पिता। यदि कोई गिरा हुआ हो, कोई पिता परमेश्वर समस्या में फंसा हुआ हो, तो आज बाहर निकले मेरे पिता। कोई नशे में फंसा वो बाहर आए, कोई बीमारी में फंसा वो बाहर आए, कोई समस्या में फंसा बाहर आए, कोई गरीबी में फंसा बाहर आए। यीशु के नाम से उनके ऊपर तेरा अनुग्रह होने पाए। तेरा दया वाला हाथ, तेरी सामर्थ्य रख दे और उनको तो क्षमा कर और उनको चंगा दे पिता परमेश्वर, क्योंकि तो चंगा करने वाला, प्रेम करने वाला, रक्षा करने वाला परमेश्वर पिता है। अपने लोगों को तो बचा मेरे पिता और तेरा हाथ रख दे मेरे परमेश्वर पिता। कोई नष्ट न होने पाए, लेकिन हर व्यक्ति तेरे राज्य की खोज करते हुए, तेरे धर्म की खोज करते हुए, तेरे मार्ग पे चलते हुए तेरे राज्य के वारिस बने। ऐसे तेरे आत्मा के जीवन में काम करे पिता परमेश्वर। इनके द्वारा इनका परिवार भी उद्धार और आशीष पाए। ऐसे तेरे अनुग्रह होने दे मेरे परमेश्वर पिता। मैं सभी तरह हाथ में सौंपता मेरे पिता। प्रार्थना सुन, आशीष के धन्यवाद मेरे पिता। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे जीवन में आशा करते हैं वचन से प्रभाव से बात किया होगा। अब इसको दोबारा सुने, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि प्रभु आपको दुगनी आशीष दे। और आप सभी को फिर से मेरी तरफ से गॉड ब्लेस यू ऑल, और सभी को मेरी तरफ से फिर से जय मसीह की।